डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे वह है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें क्या होती हैं। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, उनको मनुष्य अपने ह्यूमन काइंड के वेलफेयर में इस प्रकार की क्रॉप्स का निर्माण करता है। उसके अनुसार कि मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं वो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें जो कि किसी बाहरी जीन को किसी प्लांट विशेष के जीनोम में प्रवेश करा दिया जाता है, तो ऐसे जीव या ऐसे पादप हम जानते हैं कि पराजीनी पादप या ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहलाते हैं। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होती हैं आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें हैं जिनको जीन्स लेवल पर रूपांतरित किया गया है, अर्थात इनमें किसी बाहरी विशेष जीन्स का समावेश किया जाता है जो कि उन्नत गुणों वाले होते हैं। इस प्रकार आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहलाती हैं। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के उत्पादन से दो अद्वितीय लाभ होते हैं। इसमें बताया गया जैसे कि प्रथम, किसी भी जीव के जीन या किसी सिंथेटिक जीन का उपयोग किया जा सकता है। नंबर एक है किसी के जीन का जो कि उसका अच्छा जीन है, बेनिफिशियल जीन है, उसका अपन उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, फसल के जीन प्रारूप में होने वाले परिवर्तन को पूरी तरह नियंत्रित रखा जा सकता है। इस प्रकार जो भारी आनुवंशिकी पदार्थ को किसी पादप जाति विशेष के जीनोम में जब अंदर प्रविष्ट कराया जाता है तो ऐसे पादप ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं। ये बात अपन जब जान चुके हैं, इसका अर्थ यह है कि स्वयं के अतिरिक्त दूसरों के जीनों युक्त पादप। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को अपन इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिसमें स्वयं के जीनों के अतिरिक्त दूसरे पादपों के जीन युक्त पादप। उदाहरण के लिए जैसे हीरोडिन एक प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग थक्का बनाने से रोकता है। इस जीन को हीरोडिन जो जीन्स जो कि उत्पन्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको रासायनिक रूप से केमिकली सिंथेसाइज करके उसको जैसे व्रेसिका नेपस है इस पादप में ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस पादप में भी क्या है कि हीरोडिन के सीड्स का हीरोडिन युक्त सीड्स का उद्भव हुआ है, उसमें उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार हीरोडिन को शुद्धिकृत करके मेडिसिन के रूप में यूज में लिया जा सकता है। और एक मृदा बैक्टीरिया है जैसे बैसिलस थुरिंजिएंसिस, एक क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है। ये जो सॉइल बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये एक क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है, मतलब क्रिस्टल प्रोटीन्स, रवेदार प्रोटीन्स का निर्माण करता है। और ये क्रिस्टल प्रोटीन्स होते हैं, ये निश्चित कीट के लार्वा के लिए विषैले होते हैं। जो ये क्राई प्रोटीन्स जो निर्माण करते हैं बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये एक विशेष प्रकार के कीटों के लिए कैसे होते हैं, विषैले होते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के क्राई प्रोटीन हैं जो कीटों के अलग अलग समूहों पर जहरीला प्रभाव दर्शाते हैं। अब इस जीन्स को, जो क्राई जीन्स है, इसको अपन निकाल लेते हैं और किसी दूसरे प्लांट्स में अपन इसको इंसर्ट करा देते हैं, तो वहाँ भी ये अपना प्रभाव दिखाने लगता है। अर्थात ये निश्चित प्रकार के
कीट के लार्वाओं या कीट के साथ अपना विषैला प्रभाव बनता है, क्योंकि वहाँ उस प्लांट्स में ये क्राई जीन्स पहुँचकर अपना क्राई प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि वो अलग अलग प्रकार के लार्वाओं के साथ विषैला प्रभाव दर्शाता है। और इस क्राई प्रोटीन को अपन पृथक करके अनेक फसलों में हम स्थानांतरित कर चुके हैं। एक फसल जो क्राई प्रोटीन युक्त होती है साधारणतः कीट विशेष के लिए प्रतिरोधी होती है। ये जो क्राई प्रोटीन है ये विषैला होता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जो प्रोटीन्स जीन्स क्राई फर्स्ट होता है, जैसे क्राई जीन्स फर्स्ट होता है, क्राई फर्स्ट AC व क्राई 2AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं। वे कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करते हैं, जबकि क्राई AB मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। बात यह है कि जो अपन नाम सुना है, अपन ने सामान्यतः खूब सुना है बीटी कॉटन का, जो कि बैसिलस थूरियंसिस जो बैक्टीरिया है कि कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन्स का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों के समूह हैं, जैसे लिथोप्टेरान, जिसमें तम्बाकू की कल का कीड़ा या सैनिक कीड़ा आते हैं, कैलियोप्टेरा में जो भृंग आता है, और डिप्टेरान मच्छर को मारने में सहायक होते हैं। कि जो बीटी कॉटन है, कपास है, जिसमें बैसिलस थूरियंसिस का क्राइजीन को डाला गया है, वो ऐसी प्रोटीन्स का या क्राइजीन्स का निर्माण करता है, क्राई प्रोटीन्स का, जो कीटों के लिए कैसा होता है, मारने में सहायक होता है। ये बैसिलस थूरियंसिस अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में, जो ये बैक्टीरिया है वृद्धि की अपनी विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन क्रिस्टल्स का निर्माण करता है। इन क्रिस्टल्स की अरबों में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है। वास्तव में जो बीटी जीव है वो विष प्रोटीन प्रागजीव विष निष्क्रिय के रूप में रहता है। जो ये पहले ये बीटी कॉटन का जो क्राइजीन है वो निष्क्रिय रूप में रहता है, लेकिन जो ही कीट इस विष को खाता है, लेकिन जब कीट या इंसेक्ट्स इस को खाता है तो उसके क्रिस्टल्स क्राई प्रोटीन्स के आंत के क्षारीय पीएच के कारण कैसे हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और सक्रिय होकर ये जीव की जो आंत होती है, मध्य आंत, उसके उपकलीय कोशिकाओं की सतह पर बंध कर उसमें छिद्रों का निर्माण कर देते हैं। अर्थात ये कीट्स की मध्य आंत की उपकला कोशिकाओं को पोर्स कर देते हैं, पोर छिद्रित कर देते हैं, जिसके कारण कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं और परिणामस्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। ये बैसिलस थूरियंसिस जो बैक्टीरिया है, इसका इससे जो क्राइजीन है वो मेनली जो देखा गया है अच्छा प्रभाव इसका कॉटन बीटी कॉटन के रूप में दिया गया है, जिससे कि अपने की कमर्शियल लेवल पर व्यापारिक स्तर पर कॉटन का उत्पादन होने लगा है इंडिया में और सभी जगह। टमाटर की जैसे एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है फ्लेवर सेवर, वो भी इस प्रकार का मॉडिफाइड क्रॉप्स का उदाहरण है। यहाँ पर देसी टमाटर है का जो जीन होता है पॉलीग्लैक्टोरोनेज एंजाइम को ये अवरुद्ध कर देता है। ये पॉलीग्लैक्टोरोनेज जो एंजाइम होता है ये क्या है कि पेक्टिन को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, इसलिए टमाटर की जो प्रजाति के फल ताज़ा तथा स्वाद लंबे समय तक बने रहते हैं। ये जो फ्लेवर सेवर जो वैरायटी है टमाटर की, ये जो एंजाइम है पॉलीग्लैक्टोरोनेज इसको इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या है कि टमाटर की जाति के फल और स्वाद लंबे समय तक बना रहता है। क्योंकि
जो पॉलीग्लैक्टोरोनेज एंजाइम है वो पेक्टिन को नहीं ब्रेक डाउन करेगा तो टमाटर फ्रेश बना रहेगा लंबे समय के लिए और स्वाद भी बने रहेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि चावल भी विटामिन ए युक्त अपन ने उत्पादित कर लिए हैं, जिसमें कि विटामिन ए की मात्रा अधिक है। तो ये जेनेटिकली आजकल अभी सुनने में आया था वीटी ब्रिंजल भी एक मॉडिफाइड क्रॉप्स का उदाहरण है। जो मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं ये मनुष्य अपने जीवन में अधिक कॉमर्शियल लेवल पर उत्पादन करने के लिए और अधिक बेनिफिशियल बनाने के लिए प्लांट्स को इस प्रकार की क्रॉप्स का निर्माण करता है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही संभव है। मैं सोचता हूँ कि आज का जो टॉपिक है आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।